सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि केतु का माया जाल हुआ खत्म। आज से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य में आपने पिछले 1.5 सालों में जो दुख झेला है, जो परेशानी आपने पिछले 18 महीनों में देखी है, वह सभी की सभी परेशानी दूर होकर के आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। इस समय आपके जीवन में केतु के प्रभाव से कुछ इस प्रकार से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा विशेष रहेगा। अगर इस ज्योतिष के कार्यक्रम को आप अंत तक देखते हैं तो आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि ग्रहों का गोचर मनुष्य के जीवन के ऊपर 100% देखने को मिलता है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही मनुष्य जीवन में क्रियाकलाप वह करता है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या था 12 अप्रैल 2022 के दिन, जब आपके जीवन में केतु महाराज वृश्चिक राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश किए, यानी कि आपकी कुंडली के छठे भाव में। वैसे तो छठे स्थान में कोई भी पाप ग्रह, चाहे वह केतु ही क्यों ना हो, राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, कोई भी पाप ग्रह क्यों ना हो, वह अच्छा परिणाम देता है। छठे भाव में बैठ कर के सभी ग्रह जो पाप ग्रह होते हैं वह रोग ऋण शत्रुओं का सफाया कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपको पिछले 1.5 सालों में जो दुख का सामना करना पड़ा है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, यह जो तुला राशि होती है ना, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। और इन 3 नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं, जैसे चित्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु देव और विशाखा नक्षत्र के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक केतु महाराज बृहस्पति और मंगल देव के साथ दुश्मनी निभाते हैं, जबकि राहु के दोस्त होते हुए भी जब उसके नक्षत्र में केतु का प्रभाव पड़ता है तो वह सकारात्मक नहीं होता। इसलिए दोस्तों, पिछले 1.5 सालों में आपकी कुंडली के तुला राशि में भले ही छठे भाव में गोचर कर रहे थे केतु महाराज, लेकिन नक्षत्र उनके दुश्मन का होने के कारण आपको अच्छा परिणाम देने में असमर्थ रहे। इसके पीछे उनके शत्रुओं के नक्षत्र पर केतु महाराज का गोचर था। तो ऐसे में दोस्तों, केतु देव आपकी कुंडली के छठे भाव में 22 अप्रैल 2022 के दिन आए और जैसे ही यहाँ पर आए वैसे ही अशुभ हो गए। और कहा जाता है राहु केतु जिस राशि में जिस ग्रह के साथ जिस नक्षत्र में बैठते हैं उनके मुताबिक परिणाम प्रदान करते हैं। और छठे भाव में राहु केतु तो अच्छा माना जाता है, लेकिन शत्रु के नक्षत्र में बैठने की वजह से आपके लिए नुकसानदायक साबित हुए। तो दोस्तों, जो छठा स्थान होता है वह आपके जीवन में आपके रोग का होता है, आपके ऋण का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, संघर्ष का होता है, निर्णय लेने की क्षमता, वाद विवाद और प्रतियोगी परीक्षा का स्थान होता है। इसके अलावा आपके रिश्तों में यह कहीं ना कहीं आपके मामा पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे ही केतु महाराज आपके छठे भाव में प्रवेश किए अप्रैल के महीने में, वैसे ही आपके जीवन में छठे भाव से संबंधित परेशानियां शुरू हो गई। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में बीमारियों से घिरते चले गए। न जाने पिछले 1.5 सालों में आपने कितनी बार अस्पताल के चक्कर काटे हैं, एक बीमारी दूर नहीं हुई कि दूसरी बीमारी आ गई। और दोस्तों, आपने जो कर्जा लिया था पिछले 1.5 सालों में, जिनसे भी आपने कर्जा लिया था, उन्होंने आपको इस कदर परेशान किया है कि अब आप भविष्य में कभी किसी से कर्जा नहीं लेंगे, भले ही आपको मांग कर क्यों न खाना पड़े। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली है और इस समय आपको यह महसूस हो चुका है कि कर्जा अब भविष्य में कभी भी नहीं लेना चाहिए। और आपके जीवन में शत्रुओं का आगमन इतनी तेज़ी से हुआ कि वह आपको हमेशा परेशान करते रहे।
चाहे कार्य स्थल पे हो, व्यापारिक स्थल पे हो या फिर धार्मिक स्थल, किसी भी जगह आपको शत्रुओं ने आपको नहीं बख्शा। हमेशा कहीं न कहीं किसी मामले में किसी पक्ष में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद की स्थिति आपको पिछले 1.5 सालों से देखने को मिल रही है। एक तरफ लगातार धन का नुकसान होता चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ आय के रास्ते भी धीरे धीरे करके बंद हो गए और आपके मामा पक्ष से भी आपके जो रिश्ते थे वह कमज़ोर हो गए और जो भी अवसर आपको प्राप्त हो रहे थे उन अवसरों को भी इस समय आपके लिए बंद कर दिया गया। केतु महाराज के प्रभाव के कारण माता के साथ आपकी जो पिछले 1.5 सालों से रिश्ते बेहतर थे उसमें भी कमजोरी उत्पन्न हो गई और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, यानी कि आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं आपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, लेकिन उस हिसाब से न तो आपको पैसा मिला, न मान सम्मान मिला, न ही सफलता की प्राप्ति हुई और जो इज्जत आपको प्राप्त होनी चाहिए थी वह इज्जत आपको अपने कार्य क्षेत्र में दिन रात एक करके लगातार मेहनत ईमानदारी पूर्वक करते हुए भी प्राप्त नहीं हुई और लोग आपके ऊपर शक करते रहे, आपके ऊपर गलत आरोप लगाते रहे। पिछले 1.5 सालों में ऐसा आपके जीवन में लगभग 80 से 90% आपको अवश्य देखने को मिला होगा। और जो विद्यार्थी थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पिछले 1.5 सालों में उन लोगों ने भी किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत करने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई सफलता की प्राप्ति नहीं हुई, चाहे वह लोग कितना भी मेहनत क्यों न कर रहे थे। लेकिन फिर भी केतु के प्रभाव से जब परिणाम का समय आता था तो उस समय मन डाइवर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से सभी को सिर्फ नुकसान ही देखने को मिला। अगर रिश्तों के बारे में बात की जाए तो भी वहाँ पर आपको सिर्फ नुकसान ही देखने को मिला। आपके सभी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, वैवाहिक रिश्ते, सब रिश्ते कमज़ोर हो गए। कार्य क्षेत्र में भी भाग्य का सहारा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और नुकसान के ऊपर नुकसान लगातार पिछले 1.5 सालों से आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले 1.5 सालों में आपने अपने जीवन में जो दुख देखा है शायद किसी और ने देखा होगा, लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है। आपकी जो आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 सालों में चकनाचूर हो गई, लगातार आपको पैसों के लिए तरसना पड़ा, लेकिन पिछले 1.5 सालों में जो भी आपने मेहनत किया, जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, वह अब 30 अक्टूबर तक पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज से लेकर के 30 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। अब समय बदलने वाला है क्योंकि केतु का जो माया जाल था वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आपको केतु के माया जाल से निकलने का मौका मिलेगा और आपके जीवन में फिर से वह खुशियां आने वाली है जिसके लिए आपने पिछले 1.5 सालों से प्रयास किया है। पिछले 18 महीनों तक आपने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत किया है, उसका परिणाम अब आपको आने वाले 30 अक्टूबर तक प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1.5 सालों में जो कर्म क्षेत्र में आपको बदनामी का सामना करना पड़ा, आपके ऊपर जो जो गलत आरोप लगाए गए, आप जिस कार्य को किया उस कार्य की वजह से तो आपको न मान सम्मान मिली और जिस कार्य को आपने नहीं किया उसकी वजह से आपकी बदनामी हो गई, आपको घसीटा गया। अब उन सभी प्रकार की समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों जब केतु महाराज कमज़ोर होते हैं तो उनकी दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है और पिछले 1.5 सालों तक आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डाल करके आपके कर्म क्षेत्र को तहस नहस करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके फिर से आप इस्टेब्लिश होना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर तक का समय वह समय रहने वाला है जब आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर रहेंगे जिसकी कल्पना आप पहले कभी किया करते थे। देखिए दोस्तों, जब छठे भाव में केतु महाराज आए तब उनकी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ी और द्वादश स्थान जो होता है दोस्तों वह आपके जीवन में आपके खर्चों का होता है, आपके शत्रुओं का होता है, आपके अस्पताल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा 12वां स्थान ही वह स्थान है जो कहीं ना कहीं आपके निवेश को भी बताता है और जब केतु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ी तो अस्पताल जाकर के आप पूरी तरह से कंगाल हो गए। कोर्ट कचहरी में न जाने पिछले 1.5 सालों में आपको कितनी बार फंसना पड़ा। साथ ही दोस्तों केतु की दृष्टि प्रभाव की वजह से आपने उस जगह निवेश कर दिया जहां पर आपको निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और आप
कंगाल हो गए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले 1.5 सालों में जिस प्रकार से केतु ने आपको बर्बाद किया है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अब 30 अक्टूबर तक आपको संभालेंगी। यानी कि पिछले 1.5 सालों में केतु ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके जो कुछ भी आपसे बर्बाद करवाया, वह सब कुछ अब आप खुद अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपकी राशि के जो अधिपति होते हैं शुक्र महाराज, उनका बल भी इस समय बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पिछले 1.5 सालों से जो दुख आपने देखा है, वह सभी के सभी दुख अब सुख के रूप में बदल करके आपके जीवन में आएंगे। कार्य क्षेत्र में पिछले 1.5 सालों में जो बदनामी आपको देखनी पड़ी है, वह बदनामी अब आपके मान सम्मान में बदल जाएगी। यानी कि विशेष रूप से अब आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं और आपके परिवार के लोगों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग काफ़ी बेहतर रहेगी और सामाजिक जुड़ाव भी आपका काफ़ी बेहतर और मजबूत होने वाला है। समाज में जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए थे, उनके साथ फिर से आपके रिश्ते मजबूत बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों केतुदेव आपके कर्म क्षेत्र को दृष्टि डाल करके आपके जीवन में एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दिए थे कि आप कर्म को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन अब वह भी बदल जाएगा। तो दोस्तों आपको यह बात स्पष्ट रूप से पता चल चुकी होगी कि किस प्रकार से केतु का मायाजाल अभी तक आपको अपने जीवन में देखने को मिला और अब कैसे आपका जीवन बदलने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। तो नियमित रूप से केतुदेव के बीज मंत्र ओम केम केतुवे नमः, इसका सूर्यास्त के पश्चात 108 बार जाप करें और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे आपका केतु आपके लिए सकारात्मक रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।